प्रणाम। उपस्थित हो महाराज भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम से शतकम जो है उसमें 3 शतक है। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। तो नीति शतकम इससे पहले संपूर्ण हो चुका है। आज से श्रृंगार शतकम का आरंभ हो रहा है। श्रृंगार शतकम जैसा नाम से ही है, श्रृंगार पर आधारित है। महाराज भर्तृहरि एकलौते ऐसे राजर्षि हुए इस कलयुग में, जिन्होंने तीनों शतकम का निर्माण किया। राजा हुए, राजा रहे, नीति शतकम का निर्माण किया। उसी क्रम में एक और प्रचलित कथा है राजा भर्तृहरि के बारे में। जो उनकी जो रानी पिंगला पत्नी थी, वो राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला का 7 जन्मों से लगातार वही पति और पत्नी के रूप में मिलन हुआ करता था उन दोनों का। और वो कुशल नीति के राजा तो थे ही, बाकी दाम्पत्य में इतना अटूट प्रेम हो जो 7 जन्मों तक से लगातार वही पति पत्नी हो रहे हों, तो आप सोच सकते हैं जो कितना अगाध प्रेम रहा होगा। उसी समय श्री गोरखनाथ जी का अवतार हुआ था। वो अपने उत्तराधिकारी की खोज कर रहे थे। उनको उत्तराधिकारी कोई मिल नहीं रहा था। मिला तो वो थे राजा भर्तृहरि। लेकिन राजा भर्तृहरि अपने पत्नी के प्रेम में इस तरह थे, जो 7 जन्म से तो थे ही और आगे भी जन्म जन्मांतर चाहते थे जो हम इसी पति पत्नी के रूप में ऐसे ही मिलते रहें। अब उस प्रेम को तोड़ना, उससे विमुख करके लाना वैराग्य की ओर, तो जो भी प्रक्रिया उनको अपनानी पड़ी, श्री गोरखनाथ जी को उन्होंने अपनाया। छल बल, छल प्रपंच भी किया। उनसे विमुख होने के लिए, रानी पिंगला से विमुख होने के लिए, जो उन्होंने फिर इस श्रृंगार को पूरा करने के बाद जब वैराग्य ले लिए, गुरु गोरखनाथ के अनुयायी हो गए, तब उन्होंने वैराग्य शतकम का निर्माण किया। तो ऐसे अकेले ही राजा भर्तृहरि, महाराज भर्तृहरि थे। तो उन्हीं का आज जो है श्रृंगार शतकम आरंभ कर रहा हूँ। नित्य प्रति 2 श्लोक का ही वर्णन करा करूँगा। तो आज आरंभ है, तो पहले प्रार्थना करते हैं पहले श्लोक में, और दूसरा श्लोक फिर जो जैसे होगा आगे चलता रहेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। आप लोगों को समर्पित करता हूँ। शंभो स्वयंभो हरयो हरिणे कृणाम
तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय। जिन्होंने श्रीदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नारियों के गृह में काम करने हेतु दास बना रखा है एवं जिनके विचित्र चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता है, अर्थात शब्दों के द्वारा व्यक्त करना कठिन है, उन मकरध्वज भगवान कामदेव को प्रणाम है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि ने प्राचीन परंपरा के अनुसार श्रृंगार शतक का आरंभ करते हुए भगवान कामदेव की वंदना की है, क्योंकि श्रृंगार में काम की प्रमुखता होती है। इसलिए ही श्रृंगार शतक में काम की वंदना की है। उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे सामर्थ्यवान देव भी कामदेव के काम रूपी पुष्पबाण से नहीं बच सके, अर्थात ये भी मृगनयनी सरस्वती लक्ष्मी एवं पार्वती के अधीन है, तो सामान्य व्यक्ति का क्या कहना, वो तो वैसे ही ढुलमुल है। कामदेव का चरित्र अति विचित्र है, उसे समझना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये वंदना प्रथम श्लोक आगे बढ़ते हैं। शुभ्रं सदा विभ्रमा युवतया श्वेतात पत्रोज्ज्वला लक्ष्मी भूयते स्थिरमेव स्फीते शोभे कर्मणि वेत्चिन्ने नीतरामनङ्ग कलह क्रीडात्रो तत्तन्तुकं मुक्ताजालमेव प्रयात झटते मुक्ताजालमेव प्रयात झटते भ्रश्यद्दिशो स्वच्छ सफेद हार विलासमयी युवतियां शुभ्र धूप से प्राण दिलाने वाला छत्र धारण करती दीप्तिमती लक्ष्मी जब पर्याप्त शुभ कर्म होते हैं तभी स्थिर रूप में इन सब का अनुभव हो पाता है, और जब पुण्य कर्म नष्ट होने जाते हैं तब सबके देखते ही देखते काम क्रीड़ा में धागा टूट जाने से बिखरी मोती की माला के मोतियों के समान यह सब झट से चारों ओर बिखर कर लुप्त हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से महाराजा भर्तृहरि कहते हैं, अच्छे व्यक्ति कर्म करता है तभी उसे स्त्री रूपी सुख प्राप्त होता है, एवं यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे स्त्री रूपी सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती, जैसा कि उन्होंने अपने श्लोक में बताया है कि अच्छा घर, अच्छी पत्नी, धन दौलत, माता लक्ष्मी, उसे ही यह सुख मिलता है जिसने बहुत ही पुण्य कर्म किए हों।
नहीं तो अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हों तो यह काम क्रीड़ा उसी प्रकार टूट कर बिखर जाती है जिस प्रकार मोती की माला टूट कर बिखरती है। ये दूसरा श्लोक। आज यहीं तक, शेष आगे क्रम चलता रहेगा। धन्यवाद, प्रणाम।